हेलो गाइस, वेलकम टू पेली केली। मैं हूँ पायल और आज हम आने वाले हैं बटरफ्लाई वाले बो। इस तरह से जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कॉटन का फैब्रिक। फैब्रिक की कटिंग करने के लिए मैंने एक राउंड पहले ही कट करके रखा है। इस तरह से इसकी लेंथ और विड्थ है 12 बाय 12। हम इसको इस पे इस तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से हमें सेम 2 सर्कल कट करने हैं, एक और ये 2 सर्कल कट करने के बाद हमें सेम एक बॉक्स कट करना है 12 बाय 12 सेंटीमीटर का ही। 12 12 ये बॉक्स भी हमें सेम 2 कट करने हैं, 2 सर्कल और 2 बॉक्स। इनको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इन्हें कट करेंगे। दो बॉक्स और 2 सर्कल हमने कट कर लिए हैं। अब हम इसी के लिए सेंटर में लगाने के लिए पट्टी कट करेंगे, जो लेंगे हम 1.5 इंच विड्थ और 4 इंच लेंथ। 12-12 सेंटीमीटर के 2 बॉक्स कट किए हैं और सेम मेजरमेंट से 12-12 सेंटीमीटर के 2 सर्कल कट किए हमने। और इसी के सेंटर में फिनिशिंग के लिए यूज करने के लिए पट्टी हमने कट की है 1.5 इंच विड्थ और 4 इंच लेंथ। राइट साइड पे राइट साइड इस तरह से रख के बॉल पिन लगा लेंगे। सेम इस पे भी राइट साइड पे राइट साइड रख के इस तरह से यहाँ पे सेंटर में एक बॉल पिन लगा लेंगे। सेंटर में 1.5 इंच की जगह छोड़ के इस तरह से 1.5 इंच की जगह छोड़कर यहाँ पे पूरी सिलाई लगा लेंगे पूरे बॉक्स में। और सर्कल में सेम पूरे सर्कल में हमें सिलाई लगानी है। पहले हम सर्कल में सिलाई लगाएंगे इस तरह से आधी फुट की जगह छोड़कर हम ये राउंड में पूरी सिलाई लगा लेंगे। सर्कल में मैंने सिलाई लगा ली है, अब देख सकते हैं इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों फैब्रिक को अलग कर लेंगे इस तरह से। और किसी भी एक साइड से सेंटर निकालकर हम सेंटर में इस तरह से एक खचका लगा लेंगे। इतना फैब्रिक कट कर लेंगे इस तरह से। फैब्रिक कट करने के बाद थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि हम फैब्रिक को इस तरह से पलटा सके। इस तरह से होल में से फैब्रिक को बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको स्क्रंचीज भी स्टिच करना सीखना है तो उसकी लिंक मैंने आई बटन पे दी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। राउंड के सभी फैब्रिक हमें अच्छे से साइड से निकालना है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। हमारा राउंड रेडी हो चुका है। अभी हम बॉक्स को स्टिच करेंगे। जहां से हमने मार्किंग की है वहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारी प्रोसेस सेम रहेगी कि हमें पूरे बॉक्स में इस तरह से सिलाई लगानी है। बॉक्स में सिलाई लगा ली है। जहाँ पे हमने इस तरह से होल रखा है वहीं से हम फैब्रिक को इस तरह से सीधा कर लेंगे। बॉक्स और राउंड दोनों रेडी हो चुके हैं। अब इन दोनों को हम प्रेस लगाएंगे। बॉक्स, सर्कल और ये वाली फिनिशिंग की पट्टी, इन तीनों को मैंने अच्छे से प्रेस लगा ली है। अभी हम इनका सेंटर मार्क करेंगे। उसके लिए इस तरह से सेंटर में स्केल रखेंगे। ये जो हमारा राउंड है इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अभी हमारे बराबर से स्केल सेंटर में आ गई है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से इस तरह से सेंटर में हम लाइन लगा लेंगे। राउंड में मार्किंग कर ली है, उसी सेम प्रोसेस से हमें बॉक्स में मार्किंग करनी है।
इस सेंटर और इस सेंटर में इस तरह से मिलाते हुए हम स्केल को रखेंगे और पेन की हेल्प से इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। सर्कल और बॉक्स का मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अभी हम बॉक्स के इस पॉइंट पे सर्कल को इस तरह से रखेंगे और दोनों का सेंटर पॉइंट मैच करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इतनी जगह छोड़कर सर्कल पे यहाँ पे रखा है और जो ये सेंटर पॉइंट है इसमें हम सुई धागा की हेल्प से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ छोटे छोटे प्लीट्स डालते हुए जाएंगे इस तरह से। प्लीट्स डालने के बाद ये जो हमारा थ्रेड है इसको ही हम इस तरह से राउंड राउंड करते हुए बांध लेंगे। फैब्रिक को इस तरह से टाइट करने के बाद पीछे की साइड एक छोटी सी नॉट बांध लेंगे हम, ताकि फैब्रिक ओपन ना हो। थ्रेड को कट कर लेंगे। ये जो हमने पट्टी सेंटर में लगाने के लिए कट की थी इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद पीछे की साइड से हम इस तरह से इसको आगे लाएंगे और फिर दोबारा से इस तरह से आगे लाएंगे। पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सेंटर में हम सुई धागा की हेल्प से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। दो तीन टाँचे लगाने के बाद थ्रेड को लॉक करना है यहीं पे। थ्रेड को कट कर लेंगे और वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट कर लेंगे। थोड़ा बहुत सेट कर लेंगे। अगर फैब्रिक इधर उधर हुआ होगा कम ज्यादा तो इसको इस तरह से हम खींच के भी सेट कर सकते हैं। अभी हम इसके पीछे की साइड क्लिप लगाएंगे। जो क्लिप है इसको इस तरह से ये जो हमने पट्टी लगाई है इसके अंदर से होते हुए बाहर लाएंगे और हमारा बो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस क्लिप को ग्लू गन की हेल्प से स्टिक भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी आपको इसको स्टाइल करके दिखाती हूँ कि ये लगाने के बाद कैसा दिखता है। आपको ये बटरफ्लाई कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।